चुनावी रंग, चुनावी राग, सियासत का बदलेगा सुहाग, वादों की बरसात, नारों की बौछार, किसको मिलेगा जनता का प्यार। शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेके हर जगह हम लोग पंचायत में पहुंचेंगे, बात करेंगे हर जगह के बारे में, कितना कुछ बीते 5 सालों में विकास हुआ है और अब जो चुनाव होने वाला है किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। इसी सिलसिले में अभी हम पहुंचे हैं बढ़हरिया प्रखंड के हरदोबारा पंचायत में और यहाँ पे हम बात करेंगे, सरपंच जी हैं यहाँ पे विनोद कुशवाहा जी। विनोद कुशवाहा जी से जानने की प्रयास करेंगे कि बीते 5 सालों में चाहे वो पंचायती चुनाव के जो भी सदस्य रहे हो कितना विकास किए हैं, या फिर अभी जो तत्काल में चलने वाला है विधानसभा चुनाव का जो माहौल गरमाया हुआ है, क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है, काफी दिनों बाद मिले हैं विनोद जी, तो जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ से इनसे बातों का सिलसिला हमारा शुरू होता है। स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को हार्दिक बधाई और हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके साथ साथ मेरी बाड़ी को जो लोग भी सुन रहे होंगे उन सबको तहे दिल से हार्दिक शुभकामना। तो मैं बता दूं कि जनता जो है लोकतंत्र में मालिक होती है और जनता अपने मतों का प्रयोग करके कोई भी सरकार बनता है, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपना योगदान करती है। इनका काम क्या है, जो भी विधायक हैं या फिर एमपी हैं, विधानसभा या लोकसभा है, इनका काम यही है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना है। इसमें डिफिनेशन भी मैं बताऊंगा कि पॉलिटिक्स इज पर्पज बाय व्हिच कमेंट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग विथ डील्स देयर प्रॉब्लम। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता के समस्त समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है और पूर्ण रूप से 100% नहीं होता है। समस्या क्या है जनता का? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल है, जल जमाव की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, इसके बाद जनता को सड़क की समस्या है, सोलर की समस्या है, जनता को जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता पंचायत स्तर से लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संसद, एमपी या फिर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन जनता को आज तक निराशा ही हाथ लगा है। जो अभी आप बता रहे हैं, लोग इस पे कैसे मतलब उम्मीद करें कि किस कैंडिडेट को हम वोट दें जो हमें मतलब हमारे उम्मीदों पे खरा उतरे। देखिए, जनता जो है चमक दमक में फंस जाती है। लोग दिखाने के लिए हजारों की तादाद में गाड़ियां लेकर के चलते हैं, बैनर लेके चलते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन जनता उनको परख नहीं पाती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें है कि बगुला भक्ति काले बाना, मंद मंद मुस्काना सीखो, राजनीति का ध्येय यही है, छिप कर तीर चलाना सीखो। जो भी आते हैं जनता नहीं पहचान पाती है, क्योंकि उनके चमक और दमक में जनता क्या हो जाती है, बहक जाती है। और क्षेत्रीय कुछ दलाल लोग हैं जिनके पकड़ में जनता आ जाती है, सही प्रतिनिधि चयनित नहीं कर पाती है जनता। चलिए पंचायत चुनाव को बाद में बात करते हैं, अभी सबसे पहले विधानसभा हमारे सर पे है और विधानसभा की हर जगह तैयारी चल रही है। विधानसभा को कैसे देखते हैं? बढ़हरिया बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ है और जो यहाँ पे राजद के प्रत्याशी रहे बच्चा पांडे जी, कहीं दूर दूर तक लोगों के बीच नहीं दिखे और लोगों में आक्रोश भी है। उस चीज को कैसे देखते हैं और आने वाले चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी चुनाव हुआ है, पहले पूर्व में जो है लोगों ने बदलाव का मूड बनाया था और लोगों ने क्या किया कि राजद के प्रत्याशी को यहाँ चुना और बच्चा जी पांडे जो है, बहुत खुशी की बात है कि जीतते हैं और दूर से आकर के यहाँ पर अपना जो है प्रतिनिधित्व का दावादारी करते हैं। लेकिन हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, लगभग प्रखंड के हर पंचायत में मैं भी जाता हूँ, लेकिन ये आवाज़ यही आ रहा है कि बच्चा जी पांडे जो है क्षेत्र में जो है उपस्थित नहीं रहते हैं, अनुपस्थिति देते हैं, क्षेत्र में अनुपस्थित रहते हैं। और इस समय लोग जो है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो लोग बदलाव के मतलब मूड में हैं। जहां भी देखते हैं लोग बदलाव के मूड में हैं और ये हमको देखने को मिला है। यहाँ पे जदयू प्रत्याशी जो काफी चर्चित है, यहाँ पे आपको भी पता है, श्री श्याम बहादुर जी, या फिर बात करें राजद प्रत्याशी की तो कई लोगों का होड़ है, किसको टिकट मिलेगा ये तो समय बताएगा। और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और जनसुराज के भी प्रत्याशी हैं। यहाँ पे क्या लगता है किसको इस बार हरा झंडी मिलेगा? देखिए, पार्टी से मैं
नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसी भी पार्टी से कोई भी सदस्य आता है, अगर वह जुझारू होगा, शिक्षित होगा, जनता की समस्याओं को भली भांति समझेगा, जनता की समस्याओं को समाधान के लिए अगर सटीक और परफेक्ट अगर वादा करता है, तो जनता यहाँ पर पार्टी देखने वाली नहीं है। जनता एक अच्छे सोच और सच्चे व्यक्ति की तलाश में यहाँ पर है, चाहे पार्टी कोई भी हो। मैं किसी खास पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ। चलिए विधानसभा को लेते हैं, आप साइड में बात करेंगे आपके बारे में। आप काफी चर्चा में बने रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हमारी चर्चा के पीछे जनता ने हमको अपना जो बहुमूल्य वोट दे करके हमको जो पद दिया है, उस पद पे मैं सही तरीक़ा से कार्य करता हूँ और करूँगा भी। अब रही बात कि कुछ समस्याएं हैं, जिस समस्याओं का समाधान करते हैं और समाधान की वजह से कुछ लोगों को हमसे तकलीफें आती है, यही मुझे मुखिया को कैसे राय नहीं रहता क्या? मुखिया जी से राय कैसे रहेगा? मुखिया जी जो भी कार्य करते हैं दोबारा मैंने करवाया है उनसे। हर दोबारा जो है उन्होंने सड़क ढाला था, उनको मैंने कार्रवाई करके दोबारा ढलवाया। तिलसंडी 512 में उन्होंने रोड बनवाया। वो रोड जो है जूता मारने से जो है गिट्टी उखड़ जा रहा है, पता नहीं वो कौन सा इतना मजबूत काम। हाँ, वो विदेशी सीमेंट से बनवाए हैं, तो उस पर भी कंप्लेन किया। वो रोड जो है दोबारा ढालना पड़ा। मनरेगा में उन्होंने जेसीबी से कटवा करके जो है ये स्कूल भरवाते हैं, बाजार भरवाते हैं, कब्रिस्तान भरवाते हैं, उस पर कंप्लेन किया गया मेरे द्वारा। अभी जो है उनके द्वारा 5,54,800 रुपया का एक नहर का जो है सफाई करवाया गया है। नहर का सफाई नहीं हुआ है, वो टोटल रुपया मुखिया जी के जेब में चला गया है। बभनवारा नहर का सफाई कराए हैं। देखिए, ऐसे आप क्लेम करेंगे तो कहीं ना कहीं मुखिया से दुश्मनी हो जाएगा आपको। वो तो दुश्मनी है ही, मुखिया जी हमको ढूंढते हैं। तो आप मिलते नहीं एक ही पंचायत? बिल्कुल मिलते हैं। मुखिया जी को मौका मिलता है तो हमको जो है वो कहीं ना कहीं झूठी सच्ची केस में फंसाते हैं। एक बार ऐसे ही हमको फंसा दिया गया था। मैं था ये जो है देवी माई मंदिर जो है वहां पर जमुनागढ़ से रैली में था, मैं जा रहा था बड़हरिया रैली में। वो रैली नहीं, वो उसको बोलते हैं, हम जुलूस में जा रहे थे। हम पे जो है आवेदन दे दिए गए, सरपंच साहब बभनवारा जो है यहाँ पर आए हुए हैं जुलूस लेकर के, जबकि मैं राजकुमार मिश्रा दरोगा थे, उनके साथ में मैं रैली का मतलब वो जुलूस का मैंने संचालन कर रहा था, लोगों को मार्गदर्शित कर रहा था, रास्ता दे रहा था। थाना में मैं गया, वहां दरोगा जो फोन किया कि मेरे देखिए मैं थाना में सीसीटीवी कैमरा हूँ, सामने खड़ा हूँ। तो इस तरह से हमको फंसाने का वो तो ऐसे मामला रफा दफा हो गया होगा। नहीं, वो देखिए उसमें भी गहन छानबीन हुआ। लड़के को पकड़ने आ गए राजकुमार मिश्रा जी हरदोबारा। उस लड़का का नाम था जितेंद्र यादव, और यादव जी पर गंभीर आरोप लगा था कि ये भी जो है जुलूस में आया हुआ है। तो मैंने राजकुमार मिश्रा जी से पूछा कि क्या हमको नहीं पकड़ेंगे, 1 नंबर मेरा नाम है? तो हंसते हैं। मैंने बोला कि देखिए 366 के अंतर्गत मैं कार्रवाई करूंगा और इसका निरीक्षण पुनः करवाऊंगा, उच्च स्तरीय इसका निरीक्षण होगा, सुपरविजन करवाऊंगा। उसके बाद जो दरोगा जी हैं या जो आवेदक हैं, दोनों के ऊपर मैं FIR करूंगा। तब जाकर के इस मामला को दबाने का काम किया गया। अच्छा, इतना आप विरोध करते हैं मुखिया का, क्या लगता है इस बार की जनता आपको इस बार मुखिया बनाएगी या फिर सरपंच से ही लड़िएगा? देखिए, ये जनता के मिजाज के ऊपर है और मैं भी तंग आ चुका हूँ। ये राजनीति जो है बहुत गंदा है। कहने का मतलब ये है कि सही बात बोलेंगे तो आप दुश्मनी मोलेंगे, अगर चुप रहेंगे तो लोग आपका शिकवा शिकायत करेंगे। कि ये जो माहौल चल रहा है, ये माहौल क्रिएट करने के लिए राजनीति अगर गंदा है तो फिर आए क्यों आप? हाँ, हमने राजनीति में देखना चाहा कि राजनीति मतलब करना चाहिए और वो समस्या के समाधान हेतु करना चाहिए। बहुत सारे समस्या का समाधान मैंने किया है। अब मैं आपको बता दूं कि आगे जो भी है मैं जनता के ऊपर छोड़ दूंगा। पूर्व प्रत्याशी जो भी रहे हैं हरदोबारा पंचायत में, सबने लूटने का काम किया है। कौन मुखिया नहीं है हरदोबारा पंचायत से जो 60 लाख 65 लाख रुपया का गमन किया है? मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मेरे पास जो भी रिकॉर्ड्स है मैं पूरा रिकॉर्ड्स रखा हूँ। सब लुटेरे यहाँ से देख सकते हैं ऑन स्क्रीन में सारे मुखियों का डिटेल रखे हैं ये, और सब लुटेरे हैं। कोई काम नहीं हुआ है। तो ये कागज बताएगा या फिर इसका जांच करवाना पड़ेगा? इसका हम जांच करवाएंगे, चाहे मैं जिंदा रहूं या मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इसका जांच करवाऊंगा। नहीं, जांच करवाने में आप नहीं मर सकते ना, आराम से जांच करवाइए, कोई दिक्कत कर दिया जा सकता है, मुझे मार दिया जा सकता है, मुझे मरवाया जा सकता है, मुझे सफारी दे करके मरवाया जा सकता है। बेखौफ
सरपंच है ये पूरा एकदम नहीं, डरने वाला नहीं हूं मैं। खोल के रख दिए। अच्छा चलिए बातों से थोड़ा हट के, लोग जो है देश के लिए शहीद हुए, मैं पंचायत के लिए शहीद हो जाऊंगा, इतिहास के तो पन्नों में आऊंगा ना। पंचायत के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं विनोद जी, लेकिन अच्छा एक दिन के लिए अगर आपको बढ़िया विधानसभा 110 से विधायक बना दिया जाता है तो क्या कीजिए एक दिन के लिए, अनिल कपूर स्टाइल में? एक दिन अगर विधायक बनाया जाता है, अगर मौका मिलता है बनने के लिए, तो मात्र किसी भी आवेदन के लिए 24 घंटा का समय देंगे। चाहे आवेदन थाना में हो, बीडीओ के पास हो, सीईओ के पास हो, कर्मचारी के पास हो, बीपीआरओ के पास हो, या फिर लोक शिकायत में जाए, या फिर आपको बता दूं कि एमओ के पास हो, अगर 24 घंटे में उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं होता है तो सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। विकास के क्षेत्र में जो भी आर्टिकल्स हैं भारत के संविधान का, उसके ऊपर जो है राज्यों को जो स्टेटमेंट दिया गया, राज्यों के लिए जो निर्देशित किया गया है संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, उस तत्व के अनुरूप अगर कार्य नहीं होता है तो मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा। इतना मैं जरूर करता हूं। चलिए ये तो ख्यालों की बात थी, क्या होगा ये समय बताएगा। विधानसभा जो चुनाव है उसके लिए जनता से क्या कहिएगा? जनता से ये अपील करूंगा कि आप रखिए, पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई गलत नहीं होती है, पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। हर पार्टी मैनिफेस्टो जो बनाती है, जो घोषणा पत्र बनाती है, जनता के पक्ष के लिए बनाती है, जनता के जो है समस्याओं के समाधान के लिए बनाती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि परखा जाए कौन हमारे समस्याओं को पटना पहुंचाएगा, कौन व्यक्ति हमारे समस्याओं को सुन करके वहीं पर जो है उस समस्याओं के सपने को दफन कर देगा। तो इस तरह से आप भली भांति आप जो भी प्रत्याशी आते हैं उनका आप स्टेटमेंट लीजिए, उनसे आप जो है मुखातिब होइए, समस्याओं के बारे में बताइए, समस्याओं की गिनती कराइए। अगर वह आपकी समस्या को भली भांति समझता है, आपसे अगर बात कर सकता है, बहुत सारे लोग को बोलना नहीं आता है, विधायक का उम्मीदवारी करना शुरू कर देते हैं, तो विधानसभा में क्या बोलेंगे? अगर आपकी समस्या को सुनता है, समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप वोट करेंगे। मैं किसी पार्टी बेसिस का मैं नहीं बात बोल रहा हूं, मैं सार्वजनिक बात बता रहा हूं। चलिए ये थे हमारे हरदोबारा पंचायत के सरपंच विनोद कुशवाहा जी, और लगातार चर्चे में बने रहते हैं, चाहे काम हो या अपना इनका खुद का पहचान हो, 12 सेकंड में नक्शा बनाना हो, बहुत सारे काम है जिससे ये